श्री कृष्ण बाल लीला। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। द्वापर युग में मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम उग्रसेन था। इनके एक दुष्ट गुण वाला पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस हमेशा अनुचित कार्य किया करता था और उनके पिता उग्रसेन इसके लिए मना करते थे। तो एक बार कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा। कंस के राजा बनते ही वह लोगों पर अत्याचार करने लगा। उसके भय से सभी लोग कांपने लगे। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा कराने ले जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे दुष्ट, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कराने ले जा रहा है उसी के 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जब कंस ने आकाशवाणी सुनी तो क्रोध में आकर वासुदेव और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वासुदेव बोले, आप हम दोनों को बंदी बना लो। जब हमारे 8वां पुत्र होगा तो हम उसे आपको सौंप देंगे। दुष्ट कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और एक एक करके 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद वह समय भी आ गया जब देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण भगवान ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान बोले, हे वासुदेव, आप शिशु को गोकुल में श्री नंद राय जी के यहाँ पर ले जाएं और वहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया है। उस कन्या की जगह इस शिशु को लिटा देना और कन्या को वहाँ यहाँ पर ले आना। वासुदेव जी ने वैसा ही किया और शिशु को लेकर गोकुल के लिए चल दिए। उस समय काली घनी रात थी, घनघोर बारिश हो रही थी और यमुना नदी का पानी अत्यधिक उफान पर था। तब शेषनाग जी ने आकर बाल कृष्ण की रक्षा की और उन्हें भीगने से बचाया। वासुदेव जी ने बाल कृष्ण को नंद जी के यहाँ पर छोड़ दिया और उसकी जगह पर कन्या को लेकर वापस मथुरा कारागार में आ गए। उनके आते ही दोनों की बेड़ियाँ तुरंत लग गईं। सभी सैनिक जाग गए और कुछ समय बाद कंस भी आ जाता है। कंस जब देखता है कि 8वें पुत्र की जगह एक कन्या ने जन्म लिया है तो वह क्रोधित हो जाता है और उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ में तलवार उठाता है वैसे ही कन्या हाथ से छूट जाती है और कहती है कि हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है। और ऐसा कहकर आकाश में गायब हो जाती है। इस तरह सुनकर कंस परेशान हो गया और उसने अगले दिन बच्चों को मारने के लिए पूतना नामक राक्षस को भेजा। पूतना ने अपना विष वाला दूध पिलाकर सभी बच्चों को मार डाला। जब पूतना ने सभी बच्चों को मार दिया तब मौका देखकर वह बाल कृष्ण जी के पास आई और अपना विष वाला दूध पिलाने लगी। कृष्ण भगवान ने दूध को इतनी तेज़ी से पिया कि उसके प्राण ही खींच लिए और इस तरह उसका वध कर दिया। जब पूतना का वध हो गया तब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग नंद जी को बधाई देने लगे और तभी से नंदोत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय बाद गर्गा मुनि आते हैं। वे रोहिणी पुत्र और यशोदा नंदन के पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं, जिनमें एक का नाम कृष्ण तथा दूसरे का बलराम रखते हैं। कृष्ण बचपन से बहुत नटखट थे। कभी वे यशोदा मैया को तंग करते तो कभी ग्वाल वालों के साथ माखन चोरी करते थे और कभी गोपियों को परेशान करते, परंतु लोग कान्हा की नटखट लीलाओं को देखकर आनंदित होते। श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं द्वारा सबका मन मोह लेते और ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जंगल जाते और मधुर बंसी बजाते। एक बार की बात है, यमुना में कालिया नाग रहता था, जिसके कारण यमुना का पानी विषैला हो गया था। तब श्री कृष्ण ने खेल के बहाने यमुना जी में कूद गए और कालिया नाग से युद्ध करके उसे अपने वश में कर लिया और उसके फन पर जमकर नृत्य किया। जब कृष्ण ने देखा कि लोग इंद्र की पूजा करते हैं
और इंद्र को इसका अभिमान भी हो गया है। तब श्री कृष्ण ने लोगों से गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए बोला। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो इंद्र ने क्रोध में आकर बहुत तेज़ बारिश की। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली से उठाकर लोगों की रक्षा की। कुछ समय बाद वह समय भी आ गया जब कंस ने कृष्ण तथा बलराम को मल्लयुद्ध के लिए मथुरा बुलाया। तब कृष्ण ने कंस को युद्ध के लिए ललकारा और कंस का वध किया। उसके बाद कृष्ण ने राजा उग्रसेन और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने अनेकों लीलाएं की और इस संसार का उद्धार किया। ऐसे जगत के पालनहारी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राधे।